सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावे, हरिपद पावे, ते न परे भवकूपा। भगवान का ये चरित्र स्मरण करने से इंसान कभी नरक में नहीं जाता। कहते हैं कौशल्या माता भगवान को अपने भवन में बैठकर याद कर रही थी। तभी भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में वहाँ पर प्रकट हुए और कौशल्या माता को दर्शन दिए। कौशल्या माता ने भगवान को देखा तो कहा, भगवान झूठ भी बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता था। भगवान ने कहा, माँ मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला। कौशल्या माँ ने कहा, पुत्र इस रूप में होते हैं। तो भगवान समझ गए कि कौशल्या माँ क्या चाहती है। वह उसी समय एक शिशु का रूप धारण करके माँ की गोद में बैठकर हंसने लगी। तब कौशल्या माँ ने कहा, मुझे नहीं पता था कि भगवान अज्ञानी भी होते हैं। भगवान राम ने माँ से पूछा, माँ आपने ऐसा क्यों कहा। माँ ने कहा कि आप खुद ही बताओ, जब शिशु पैदा होता है तो क्या वो हंसता है। बस इतना कहना था कि भगवान ने रुदन शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि ये चौपाई पढ़ने से मनुष्य को कभी नरक नहीं मिलता। केवट कही चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ। जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्हें सरयू नदी को पार करना था। इसलिए उन्होंने केवट से कहा कि हमें नदी पार करा दो, हम आपको मुद्रिका देंगे। पर केवट ने कहा, नहीं, मुझे मुद्रिका उपहार में नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण धोने हैं, फिर ही आप मेरी नौका में बैठना। भगवान ने उसे बहुत बार कहा पर केवट माना नहीं। केवट क्यों नहीं माना? क्योंकि केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था जो क्षीर सागर में रहता था। उसका भगवान की चरण सेवा का बहुत मन था। वो बहुत बार प्रभु के निकट आया पर लक्ष्मी माँ उसे हर बार हटा देती। उस कछुए ने भगवान जी से प्रार्थना की, आपकी चरण सेवा कब प्राप्त होगी। भगवान ने कहा था, जब मैं राम जन्म में धरती पर अवतार लूँगा तब तुम मेरी सेवा करना। केवट मान गया और इंतज़ार करने लगा कब भगवान आएंगे। और जब भगवान आए तो केवट ने कहा, अब तो चरण धोए बिना आपको नहीं जाने दूंगा। केवट भगवान की एक चरण धोता तो दूसरे को धरती पर रखते ही वो मैला हो जाता। वो फिर धरती पर दूसरे चरण को धोता तो पहले वाला मैला हो जाता। भगवान कहते, केवट इस तरह कितनी देर तक मेरे चरण धोते रहोगे। तो उसने कहा, भगवान आप अपना एक पैर मेरे हाथ पर रख लीजिए। भगवान ने कहा, केवट इस तरह तो मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा, भगवान आप नहीं गिरेंगे, आप दोनों हाथ मेरे सर पर रख लो। तब भगवान ने कहा कि वाह केवट, तेरी श्रद्धा महान है, तुझे मोक्ष पाने से कौन रोक सकता है। तब भगवान ने लक्ष्मी माँ से कहा कि आपने इसे मेरी चरण सेवा करने से रोका था। देखिए आज इसने मेरे दोनों पैर और दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, अब तो इसे मोक्ष देना ही होगा। भगवान भी ऐसे हैं और उनके भक्त भी वैसे ही हैं। प्रेम से कहिए, जय श्री राम।